करेंगे एक्सरसाइज 3C। इस 3C में हम सबसे पहले देखिए हम लोग को क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमको इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज 3B जो था उसमें क्वेश्चन कैसे हुआ करता था, लास्ट फॉर्मूला यही लगता था, कोई भी क्वेश्चन होता था उसको इस फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, फिर से फॉर्मूला जो था उसको वैल्यू पुट करते थे। वैसे सेम इसमें 3C में भी वैसे ही करना हम लोग को। ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन लोग ऐसा दिया रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं दिया रहेगा, तो उससे तो इस वक्त उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर सब प्रोसेस जो है उसको करना है। तो आइए पहले से प्रोसेस समझ लेते हैं, तो जैसे हम इसको क्वेश्चन हम आसानी से बन जाएगा। x² + bx + c के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन 1 का एग्जांपल लीजिए, x c है, यहाँ पर जो b रहेगा वो कोई नंबर है, ठीक है, कोई b नंबर है, जैसे यहाँ bx है तो यहाँ पर 11x है, और c भी यहाँ क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर c है मतलब 30 है। सेम वही x², ठीक है, bx मतलब नंबर x, फिर 32 मतलब नंबर, ठीक है। तो हम लोग का ये b और c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। बाकी हम लोग का x और x क्या है, x² और x क्या वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है y z सब क्या है वेरिएबल, 1 2 3 कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखिए x² का x पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग का इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, bx, क्या है bx, x होता है x। अब यहाँ पर bx का बाहर आ जाए, ब्रैकेट में क्या है p + q का मतलब क्या हुआ, p + q का मतलब ये हुआ कि b को ऐसा टर्म में तोड़ेंगे, ऐसा दो नंबर में तोड़ेंगे जिसमें प्लस करने के बाद क्या आ जाए, वही आ जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग 11 तोड़ते हैं तो 5 + 6 कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर p + q का क्या होता है 5 + 3, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा 11 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो प्लस यहाँ पर दिया है तो प्लस करना, माइनस तो माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस जितना भी है सब हम लोग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, वैसा हम लोग को करना है प्लस और माइनस। और p q मतलब p और q का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, p q का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, p q का मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। उसका क्या करना है, x² का x² कर देना है, फिर उसका एक बार x का p साथ मल्टीप्लाई, एक बार x का q साथ मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और फिर p q। और ध्यान रखिए p × q, p और q से बीच कुछ नहीं क्या इनटू है, ये दोनों का मल्टीप्लाई जब भी होता है हम लोग को वैसा ही जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 5 और 6 है, 5 और 6 को इनटू करेंगे तो वही आएगा 30 आएगा, जो कि सी में क्वेश्चन में गिवन है। देखिए सी क्वेश्चन में गिवन है, सी क्या है, हम लोग यहाँ पर सी है 30 और अब बी क्या है 11। तो देखिए अब हम लोग 11 तो 5 और 6 में अगर हम लोग तोड़ते हैं 5 और 6, 5 + 6 में अगर हम इसको तोड़ते हैं, फिर 6 + 5 कैसे भी तोड़ना है, तो हम लोग अगर 5 × 6 6 × 5 करेंगे तो ये दोनों ही क्या आएगा 30 आएगा। तो याद रखना हमेशा p × q हमेशा वही आएगा जो हमारा c गिवन है, c क्या है 30 है, यहाँ क्या है 32, मतलब कि 18 को ऐसा नंबर में तोड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो p + q है, p + q कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नंबर है, जैसे कि इसमें कंफ्यूजन आया 5 + 6 होगा या 6 + 5 होगा, ये हम लोग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हम कैसे करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में 18 जो है 18 को हम क्या कर सकते हैं 1 + 20 भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई c के बराबर होना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई c के बराबर होना चाहिए। 1 + 20 18 होता है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई, देखिए समझिए जैसे कि p q है, ठीक है, p को मान लेते हैं हम लोग 2 और q को मान लेते हैं 3, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर जो c गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जांपल दे रही हूँ, हम लोग का 8 है, तो हम लोग p और यहाँ पर कितना है 2 है और q क्या है 3 है। अब ये दोनों का सब कर देखिए, यहाँ पर 6 रख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों सब हम लोग कितना है, ये दोनों सब हम लोग का 8 आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई में 12 फारक हम लोग हम लोग का नहीं होगा। और अगर यहीं पर 4 रख दे तो यहाँ पर देखिए 4 2 और 4 लोग का क्या मल्टीप्लाई आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्लस जो है वो 6 आ रहा है, मतलब यार कोई नंबर नहीं है जिसका प्लस
प्लस, ऐसा कोई नंबर नहीं सब प्लस, हम लोग का 8 आया और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 8 मल्टीप्लाई करने पे भी यहाँ पर हम लोग का 8 है। मतलब देखिए हम लोग का यहाँ पर 8 मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 8 मान लीजिए मैंने बी लिया है, समझिए फिर से पर हम लोग का सी क्वेश्चन की है, समझ लीजिए। सबसे छोटी बस एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला है जिसपे सारा क्वेश्चन बने, ठीक है, फॉर्मूला है, बस याद कर लेना है। सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट जो छुपा हुआ है, कुछ नहीं क्या 1 है, और कोई क्वेश्चन आपको दिया है 2 3 4, ठीक है, वैसा केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का ये कांस्टेंट है, वैसा केस में क्या करेंगे हम लोग इसको ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी को मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर सेकंड स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, ए कितना है 1, बी कितना है ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना है, बी कितना है 11, क्या क्या है, और सी कितना है 30। सेकंड स्टेप सेकंड में क्या करना है हम लोग को, ए टू सी करना, मतलब कि देखिए बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो मैंने यहाँ पर आपको बुक में गिवन था हम लोग के, जो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, वो इस फॉर्मूले पे बने, जो मैं आप लोग को अभी जस्ट दिखा था, ठीक है, वो था, वैसे ही सेम इसमें भी करना है, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेम वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लीजिए। वहां पर बस देखिए ये फॉर्मूला, इसका जो p प्लस क्यू एक्स था, ये p प्लस क्यू एक्स कैसे आया, वही हम यहाँ पर फाइंड, ठीक है, p प्लस क्यू एक्स कैसे, वही फाइंड करना। बाकी अगर ये फॉर्मूला लग जाए तो p प्लस क्यू क्या होगा, p क्या होगा, q क्या होगा, फाइंड हो जाता। फाइंड होने के बाद जैसे मैं करूंगी अभी, फाइंड होने के बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखा था, a इंटू सी, मतलब 1 कुछ नहीं क्या 1 इंटू 30 कितना आता है 30, बस हो गया। अब बस एक चीज करना है, अब एज स्टेप थर्ड हम लोग का है, लास्ट स्टेप, ऐसा कोई दो नंबर करिए जिसका प्लस करने पे कितना आ जाए हम लोग का, कितना प्लस करने पे 11 है, बीच में आना चाहिए, हमेशा बी आना चाहिए, ठीक है, बी आना चाहिए, और वही नंबर को वही सेम नंबर जो प्लस के दो नंबर, वही सेम नंबर तो मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, बस यहाँ से पी और क्यू फाइंड हो जाएगा। 6 और 5 ले लेते हैं, ठीक है, 6 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 5 ले सकते हैं, 6 प्लस 5 11 और 6 इंटू 5 30, बस। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग का हो गया, ये अब इसको p हम लोग का ये हो गया, ये q हो गया, ठीक है। अब वो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, फॉर्मूला जो था हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर पी कितना हम लोग का 6 प्लस 5x और c कितना हम लोग का है 30, c मतलब कि इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्यू या फिर सी हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी जो वैल्यू पुट कर देना, हम लोग को क्या करना, वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ए बाई इससे मल्टीप्लाई, बाई से मल्टीप्लाई हो 6x प्लस 5x प्लस 30, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप, उस तरह का आंसर आ जाएगा, वो क्या है, इधर से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बस के यहाँ पर एक x और यहाँ पर क्या बच गया 6, वैसे यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 6। अब देखिए x प्लस 6 कॉमन है, एक ब्रैकेट में बच दो या उस ब्रैकेट में, ये हम लोग हो गया आंसर डन है, ये क्या होगा आंसर x प्लस 6 इंटू x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर कितना है 2, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, ये भी हम सेम करना है वैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18 को ऐसा दो नंबर में तोड़िए, सबसे पहले देखिए
फॉर्मूला लगाना है साइड में, ठीक है। ए क्या है 1, बी क्या है 18 और सी क्या है 32। ए इंटू सी 1 इंटू 32 कितना आ गया 32 आ गया, 32 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसको प्लस करने पे हम लोग 18 आए और वही नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 32 पर। जैसे देखिए अगर 1 प्लस 17 ले तो कितना आता है 18 का, लेकिन 1 इंटू 17 17 आता था, 32 लाना है। 16 प्लस 2 62, 16 प्लस 2 कितना 18 था, 16 इंटू 2 कितना 32 होता है। बस यहाँ पर आप लोग ये नंबर फाइंड करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, बस ये नंबर फाइंड एक बार हो गया पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा 16 प्लस 2 एक्स प्लस 32, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x मल्टीप्लाई किया 32। अब यहाँ से कॉमन x ले लेंगे, ठीक है, कॉमन x ले लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 16 यहाँ बच गया, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना बच गया 16 बच गया, x प्लस 16 कॉमन आ गया दोनों में, बच क्या गया x प्लस 2, x प्लस 2 बस बन गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।